बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि पंजाब में अतिवृष्टि के कारण जो आपदा आई है, उस आपदा के कारण वहां के लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। वो घर से बेघर हो गए। ना चाहते, कौन चाहता है अपने घर को छोड़कर जाना, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा क्योंकि आपदा की मार ही ऐसी हुई। अरे भैया, आपसे कहते हैं भजन किया करो, भजन किया करो, भगवान का चिंतन किया करो। सभी तो कहते हैं अरे महाराज भजन करने का समय ही कहाँ है, यहाँ तो जहर खाने का भी टाइम नहीं है। महाराज ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आपने देखा हम पूरे जीवन भर क्या करते हैं, समय अपना कहाँ लगाते हैं? माया इकट्ठा करने में, धन इकट्ठा करने में। हाय माया, हाय पैसा, हाय पैसा। घर की बात तो छोड़ो, गाड़ी की बात भी छोड़ो। अरे महाराज वहां तो प्राणों पर भी संकट आ गया है। लोग अपने प्राण बचाकर भाग रहे हैं। सारी माया छोड़ दिए, सारी माया बह गई। घर के घर इतने 2-2 मंजिला मकान ऐसे ढह गए, किसी ने कुछ रोक नहीं पाया, बचा नहीं पाया। भैया इसीलिए कहते हैं कि भजन कर लिया करो। अरे आपसे कौन कहता है कि आप कर्म ना करो? कर्म करते हुए भी तो भजन हो सकता है। आपसे कौन कहता है कि आप एक जगह बैठकर बस माला लेकर भगवान का चिंतन करो? आप कर्म करते रहो, भगवान को अपने हृदय में बसाओ, अपने हृदय चित्त में उनका चिंतन करते रहो, अपने परिवार का पालन पोषण भी करो, लेकिन भगवान के चिंतन के साथ। ये धन, ये माया, ये घर, गाड़ी, बंगला सब यहीं रह जाना है, कुछ साथ में नहीं जाना है। ये हमारे जीवन की असली संपत्ति नहीं है। हमारे जीवन की तो असली संपत्ति है भगवान का नाम, उनका चिंतन। जितना ज्यादा से ज्यादा हम भगवान का नाम लेंगे, वही संपत्ति हमारे साथ जाएगी और उसी संपत्ति से हमारा कल्याण होना है। आप सभी वैष्णव भक्त जनों से प्रार्थना है कि भगवान का भजन किया करो, उनका धन्यवाद किया करो। आप जब भी अपना कर्म करो तो भगवान का कुछ क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए बस स्मरण कर लिया करो और मन ही मन में उनका धन्यवाद करो। हे प्रभु, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमें इतना धन दिया, आपने हमें कर्म करने के लिए सक्षम बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें परिवार दिया। आपका धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें अमूल्य सांसें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हे प्रभु, आपने हमें ये संसार में ये सगे संबंधी, ये परिवार, ये जगत दिया। दिन में एक बार सही हम अपने भगवान से उनको याद करके, उनका चिंतन करके ऐसी विनती उनसे अवश्य करें। और इसके साथ ही हम सभी जन मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे उन बाढ़ से प्रभावित, आपदा में फंसे हुए उन लोगों के लिए। हे दीनबंधु, हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, हे जगतपति, आप कृपा कीजिए। हे प्यारी श्यामा जी, आप कृपा कीजिए। आप तो अकारण ही किसी भी जीव पर अपनी करुणा और कृपा की बरसात करती है। हे बरसाने वाली, उन सभी जीवों पर अपनी कृपा, अपनी करुणा बरसाइए, उनके कष्टों को जल्दी ही दूर कीजिए। हे प्यारी श्यामा जी, हे श्याम सुंदर, ऐसी कृपा कीजिए।